हाय फ्रेंड, आज मैं आपको बताने वाला हूँ पुणे इशूड डिग्री सर्टिफिकेट पे यूएई एम्बेसी का अटेस्टेशन किस तरह से किया जाता है। देखो, आज ये मेरे पास पुणे यूनिवर्सिटी का ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट है। उसके बैक साइड पे यूएई का स्टेप बाय स्टेप किस तरह से अटेस्टेशन होने वाला है होता है वो मैं आज आपको बताने वाला। देखो, ये सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का डिग्री सर्टिफिकेट है। इस अटेस्टेशन करने के लिए इस तरह का ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए होता है और पासपोर्ट का जेरोक्स कॉपी चाहिए होता है। और अटेस्टेशन कभी भी ओरिजिनल डिग्री के बैक साइड पे होता है। अटेस्टेशन कभी भी जेरोक्स पे, कलर जेरोक्स पे, पीडीएफ कॉपी पे, उसके पे नहीं होता है। तो अटेस्टेशन करने के लिए कभी भी इस तरह का ओरिजिनल हार्ड कॉपी डिग्री चाहिए होता है और पासपोर्ट का कॉपी चाहिए होता है। और ये डिग्री है यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे का, ये हमेशा लैमिनेटेड ही आता है। तो हम लोग इसका बैक साइड से लैमिनेशन रिमूव करके स्टेप बाय स्टेप अटेस्टेशन करते हैं। चलो फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसके बैक साइड पे यूएई का अटेस्टेशन किस तरह से हुआ है। देखो, ये इसका बैक साइड है। इस पे स्टेप बाय स्टेप यूएई का अटेस्टेशन किस तरह से हुआ है मैं आज आपको बताता हूँ। तो ये लैमिनेशन, देखो ये लैमिनेशन किया हुआ है, इसको हमने रिमूव किया हुआ है। देखो, ये लैमिनेटेड था तो यहाँ से ऐसा देखो कट करके इतना पोर्शन जो इनका वेरिफिकेशन का छोड़ के बाकी कट किया है। तो इस तरह का लैमिनेशन रिमूव करके फिर उस पर अटेस्टेशन होता है, जो मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहले इसका स्टेप होता है अटेस्टेशन का, कोई भी कंट्री का नोटरी सबसे पहला स्टेप होता है। तो देखो, ये नोटरी का स्टैंप है, ये देखो यहाँ लिखा है नोटरी। तो एडवोकेट इस तरह का नोटरी का ये और ये रेड कलर का इस तरह का नोटरी का स्टैंप लगा के अपना साइन करता है। ये नोटरी होने के बाद में फिर इसको हम लोग मंत्रालय में सबमिट करते हैं। ये भी रेड कलर का नोटरी, थोड़ा थोड़ा स्टेट वाइज नोटरी का अलग अलग थोड़े से स्टिकर में चेंजेस आता है। ये वाला रेड वाला, कभी कभी किसी पे कोई एडवोकेट अपना नाम नंबर लिखा हुआ रबर स्टैंप वाला उसका स्टैंप होता है। तो ये नोटरी होने के बाद में फिर इसको अपने को होम डिपार्टमेंट मतलब मंत्रालय, महाराष्ट्र का होम डिपार्टमेंट में इसको सबमिट किया जाता है। देखो यहाँ लिखा है होम डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, मंत्रालय। इस तरह का होम डिपार्टमेंट में ऑफिसर का स्टैंप लगता है और ऑफिसर का स्टैंप लगने के बाद में इस तरह का डेट का स्टैंप लगता है और ऑफिसर इस तरह से साइन करता है। ये होने के बाद में ही, होम डिपार्टमेंट होने के बाद में इसको दिल्ली भेजा जाता है। दिल्ली भेजने के बाद में फिर इसको एमईए, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एमईए बोलते हैं, उसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, जिसका शॉर्ट फॉर्म में एमईए बोलते हैं, उसमें सबमिट किया जाता है। इसको देखो यहाँ लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। इस तरह का एमईए में स्टैंप लगता है। देखो यहाँ भी लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। एमईए का ये ऊपर वाला ये स्टैंप लगने के बाद में फिर ऑफिसर इस तरह का स्टैंप करता है, ये साइन करता है। ये साइन होने के बाद में ही इसको एम्बेसी में सबमिट किया जाता है। अगर महाराष्ट्र का बाहर का सर्टिफिकेट होगा तो उसका थोड़ा सा प्रोसेस अलग होता है। महाराष्ट्र का बाहर का होगा तो उस पर महाराष्ट्र का होम डिपार्टमेंट नहीं लगता है, दिल्ली का एचडीएम होके फिर यूएई एम्बेसी सबमिट होता है। अगर उसका वीडियो भी मैंने दिया हुआ है, इसमें मेरे चैनल पे है, तो आप चाहिए तो वो देख सकते हैं। दूसरा कोई भी कंट्री का, मोस्टली सब कंट्री का मैंने वीडियो बनाया हुआ। तो ये होने के बाद में फिर इसको एम्बेसी का स्टिकर लगाया जाता है। देखो ये इस तरह का फिर इस पे यूएई एम्बेसी का स्टिकर लगा। तो ये एम्बेसी का स्टिकर लगने के बाद में आपका अटेस्टेशन प्रोसेस पूरा हो गया। देखो यहाँ लिखा है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का स्टिकर बोलते हैं। देखो यहाँ लिखा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, काफी लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में मोफा बोलते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का स्टैंप लगने के बाद में फिर इस तरह का रबर स्टैंप लगता है, ऑफिसर का इस तरह से साइन होता है। ये साइन होने के बाद में फिर आपका यहाँ का प्रोसेस खत्म होता है। ये प्रोसेस खत्म होने के बाद में फिर आपका जो वीजा के लिए रिलेटेड जो भी काम है उसमें आप ये यूज करते हैं। इसके बिना यूएई का परमानेंट वीजा, आपका ये परमानेंट वीजा कार्ड वार्ड होता नहीं है। तो इसलिए डिग्री पे अटेस्ट जॉब के लिए, मतलब हायर पोजीशन के जॉब के लिए आपको डिग्री सर्टिफिकेट अटेस्टेशन करना जरूरी होता है। अगर ये आपको अटेस्टेशन करना है तो मेरा स्क्रीन पे नंबर दिया है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिसकी वजह से हम लोग वीज़ा रिलेटेड, अटेस्टेशन रिलेटेड अपडेट डालते रहते हैं, तो आपको वो अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। थैंक यू।